यहाँ से देखेंगे दृष्टि इसका मेंटरशिप यहाँ पर टेस्ट चल रहा था 21 हम लोग यहाँ पर कर रहे थे। ठीक है, 21 के यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे का जो टॉपिक था इसमें इकोनॉमिक सर्वे के और बजट और यहाँ से करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैंने क्वेश्चन आपको बताया था इसमें। इसका मैंने पार्ट 1 करा भी चुका हूँ। ठीक है, पार्ट 1 मतलब जैसे मैंने यहाँ से 49 क्वेश्चन कराए थे इसके और 50 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन तक हम लोग यहाँ से आज पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 50 से हम लोग देखेंगे और यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट होगा यहाँ से इकोनॉमिक सर्वे का और बजट का। देखो इकोनॉमिक सर्वे मैं अपने चैनल पर और भी करा चुका हूँ। जैसे इकोनॉमिक सर्वे के मैंने 100 क्वेश्चन कराए थे आपको, काफ़ी महत्वपूर्ण जो थे, पूरा एक मैगजीन में निकाली थी मैंने, उसका पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम पर दिया था। ठीक है, अगर पीडीएफ आपको नहीं मिला तो यहाँ से टेलीग्राम से ज्वाइन करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, नहीं मिलेगा तो बताओ, मैं आपको यहाँ से टेलीग्राम पे पीडीएफ द्वारा से शेयर कर दूंगा। बजट का भी मैंने दिया था 170 क्वेश्चन का। ठीक है, और 100 क्वेश्चन का इकोनॉमिक सर्वे दिया था ये, और 100 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाएंगे, करीब 300-400 क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे इकोनॉमिक सर्वे बजट के। ठीक है, आते हैं यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 49 हो गया था ना, 50 देखते हैं कहाँ तक हो गया था, देखते बताते हैं। अभी 49 तक हो गए थे, 50 से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आते हैं 50 नंबर से। क्वेश्चन 50 है, निम्नलिखित पर विचार करने कथन 1, कथन 2, कथन 3। भारत के दूरसंचार क्षेत्र में विगत दशक के कनेक्टिविटी में और डिजिटल उपयोग को लेकर के संदर्भ में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। पहली बात क्या होगी, पहला स्टेटमेंट यहाँ से 50 नंबर का यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। क्या होगा, करेक्ट है पहला। दूसरा है भारत में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड कनेक्शन वर्ष 2014 से 25 के बीच लगभग दोगुने देखे गए। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन लगभग जो है 25 करोड़ से बढ़कर यहाँ पर 101 करोड़ गए, 4 गुना वृद्धि देखी गई है। यहाँ पर दोगुना नहीं बढ़े हैं तो गलत हो जाएगा। वायरलेस डेटा की कीमतों में कमी और औसत मासिक डेटा उपयोग में वृद्धि हुई है, ये बात करेक्ट है। 1 और 3 सही है। आंसर यहाँ से 50 का सी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित कथन पर विचार करने कथन 1, कथन 2 देखते हैं। जलवायु अनुकूलन भारत जैसे सुभेद देशों में आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने और संरचना का संरक्षण करने के लिए आजीविकाओं को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है। पहला 51 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, अनुकूलन की तात्कालिक आवश्यकताओं के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय और निजी पूंजी प्रवाह सीमित है और अनुपातहीन रूप में समान प्रयासों की ओर केंद्रित है। दोनों बातें यहाँ से क्या है, करेक्ट है इसकी, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ से हो जाएगा बी, यहाँ से करेक्ट आंसर है। लेकिन व्याख्या इसकी नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये बात कर रहा था जलवायु अनुकूलन की सुभेद देशों के आर्थिक जो स्थिरता थी उसको सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर बात कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय पूंजी प्रवाह की सीमित करने की बात। तो दोनों बातें करेक्ट है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन 52 है, 52 नंबर है, कथन 1, कथन 2। इसमें बोला भारत एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन के दौरान संक्रामक और असंक्रामक रोगों से दोहरे भार का सामना कर रहा है। 52 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, भारत में मृत्यु का जो 57% अधिक हिस्सा गैर संक्रामक रोगों से संबंधित है ना, और इसकी हिस्सेदारी को भी दर्शाता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि बोला आधे से अधिक हिस्सा संक्रामक रोगों से संबंधित है, राइट, क्योंकि 57% हिस्सा जो है गैर संक्रामक रोगों से, न कि संक्रामक रोगों से। जब 57% जब संक्रामक रोगों से हो जाएगा तो गैर संक्रामक से कैसे 50% होगा, तो गलत हो जाएगा ना, तो ये बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा, ओनली 1 करेक्ट है, सी यहाँ से सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, रोजगार प्रवृत्ति के संबंध में विचार करना है। भारत के सेवा क्षेत्र में विनिर्माण और निर्माण दोनों के संयुक्त रूप में अधिक कार्यबल संलग्न होंगे। 53 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। सेकेंड बात है, वर्ष 2011 से 24 के दौरान सेवा क्षेत्र की रोजगार लोच विनिर्माण क्षेत्र के अधिक रही है। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट होगी। दोनों बातें यहाँ से सही है। ठीक है, आंसर क्या है, 1, 2, सी यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन 54 है, आर्थिक समीक्षा इकोनॉमिक सर्वे जो था उसके हिसाब से 2025-26 को लिखित QE या इन्फिनिटी ट्रैप कहाँ से उस स्थिति से होता है, जिससे देखो QE मतलब इन्फिनिटी ट्रैप उस स्थिति से संबंधित करता है जहां दीर्घकालिक क्वांटिटेटिव इमेजिंग और लगभग शून्य ब्याज दर के परिणामस्वरूप मौद्रिक नीति की वास्तविक आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहन मिलता है और प्रभावशीलता क्रमशः घटने लगती है और उत्पादक निवेश को बढ़ावा देने के बजाय अतिरिक्त चलनिधि वित्तीय जो परिसंपत्ति होती है उससे प्रभावित होती है और मूल्यों की जो कीमत है बढ़ती है और वास्तविक प्रतिफल को संकुचित करती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी यहाँ से सही आंसर होगा। 55 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला,
भारत विश्व में अपशिष्ट जल का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत है। 55 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकेंड बात है, भारत के शहर वर्तमान में अपने उपचारित अपशिष्ट जल का केवल 8% ही पुनः उपयोग करते हैं। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इसके अतिरिक्त जो केवल अपशिष्ट जल उपचारित करते हैं उसका भी प्रभावी पुनः उपयोग नहीं हो पाता है, जहाँ शहरों में उपचारित अपशिष्ट जल का केवल 8% ही पुनर्चक्रित किया जा सकता है, जो जल के चक्रीय उपयोग को सीमित स्वीकृति और उपलब्ध संसाधन अपर्याप्त को इंगित करता है। दोनों बातें करेक्ट हैं। सी क्वेश्चन 56 है, सार्वजनिक नीति के संबंध में विचार करना है और हिस्टेरिसिस की अवधारणा का आशय क्या होगा। हिस्टेरिसिस की अवधारणा का आशय क्या है बताना है। देखो, हिस्टेरिसिस की अवधारणा का अर्थ है कि ऐसी स्थिति होता है जहां अस्थायी नीतिगत उपाय समय के साथ साथ वापस लेना कठिन हो जाते हैं। डी यहाँ से आंसर होगा। ठीक है, हिस्टेरिसिस जो है उस स्थिति को दर्शाता है जहां प्रारंभ में अस्थायी रूप से लागू किए गए नीतिगत उपाय समय के साथ ही स्थायी रूप ले लेते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि प्रोत्साहन धीरे धीरे अधिकतर परिवर्तित हो जाता है, अधिकारों में परिवर्तित हो जाएगा, जिससे यहाँ पर नियामक और प्रशासनिक हस्तक्षेप लोगों की अपेक्षाओं और राजनीतिक समीकरण को बदल देते हैं, और समय के साथ साथ इन उपायों को वापस लेना लागत प्रभावी अथवा व्यवहारिक हो जाता है, क्योंकि इसमें संभावित न्यायवाद, विवाद और ये सब चीज़ उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत में शहरी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में विचार करना है। शहरी भारत में प्रतिदिन लगभग 1.6 लाख टन नगर पालिका द्वारा प्रबंधनित ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है, जिससे क्या होता है, इसमें लगभग 80% का प्रसंस्करण किया जाता है। पहली बात 57 का करेक्ट है, 50% से अधिक आपसे बोल देगा एग्जाम में, ठीक है, तो याद रखना, सही बात है। सेकंड, गार्बेज फ्री सिटी ढांचे के अंतर्गत 7 स्टार शहर को कम से कम 90% अपशिष्ट पृथक्करण का तथा 90% प्रसंस्करण प्राप्त करना आवश्यक होगा। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, घर घर अपशिष्ट संग्रहण जो वर्ष 2014 से 15 नगण्य था, वर्ष 25-26 की शहरी वार्डों में लगभग 98% तक विस्तृत हो चुका है। तीसरी बात भी करेक्ट है, तीनों बातें एकदम करेक्ट है। 57 का आंसर 1, 2, 3 डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। केंद्रीय बजट 26-27 में ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में समर्पित रेयर अर्थ कॉरिडोर की घोषणा की गई है। 58 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है, पहला गलत है, क्योंकि यहाँ पर भारत की रेयर अर्थ जो परमानेंट मैग्नेट है, इसमें रणनीतिक का केंद्र एक सुदृढ़ घरेलू पारिस्थितिक तंत्र का विकास है, जिसे समन्वित नीतिगत पहल और संरचनात्मक विकास तथा संसाधन मानचित्रण के माध्यम से सशक्त किया जा रहा है। ठीक है, पहली बात गलत होगी। सेकेंड, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने विभिन्न अन्वेषण परियोजनाओं के माध्यम से 400 मिलियन टन से अधिक दुर्लभ मृदा अयस्क संसाधन की पहचान की है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट है, बी आंसर होगा। 59 नंबर है 59, जीएसटी 2.0 सुधारों के बारे में विचार करना है। जीएसटी 2.0 एक सरलीकृत संरचना प्रस्तुत करता है, जिसमें 18% की मानक दर, 5% की मेरिट दर तथा चयनित वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए 40% की डिमेरिट दर शामिल होती है। 59 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकेंड, जीएसटी 2.0 के अंतर्गत 40% की डिमेरिट दर पूर्ववर्ती क्षतिपूर्ति उपकर के अतिरिक्त एक अतिरिक्त कर भार को दर्शाती है। सेकेंड बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर 40% की डिमेरिट दर पूर्ववर्ती क्षतिपूर्ति उपकर को सम्मिलित किया गया था और ये कुल भार का कोई अतिरिक्त वृद्धि नहीं करेगी, गलत होगी। तीसरा है, छोटी कारों, मोटरसाइकिल 350 सीसी या उससे कम तथा तिपहिया वाहनों में जीएसटी को दर 28% से घटाकर 18% कर दिया गया। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी, ये करेक्ट है, सही बात है। चौथी बात है, जीएसटी 2.0 के तहत सभी ऑटो पार्ट्स पर उनके एचएस कोड की परवाह किए बिना 12% एकमात्र समान जीएसटी लागू की जाएगी, ये बात गलत है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके अतिरिक्त इस सुधार में सभी ऑटो पार्ट्स उनके एचएस कोड की परवाह किए बिना 12% नहीं बल्कि 18% एक समान जीएसटी लागू की जाएगी। ठीक है, 1 और 3 करेक्ट है, आंसर क्या होगा, 1 और 3 करेक्ट है तो ए यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं, 55 है, कौन सा है, 60 है ना, 59 था ना, 60 नंबर है। भारत में पूंजीगत व्यय की प्रवृत्तियों के संबंध में विचार करना है। केंद्र का प्रभावी पूंजीगत व्यय महामारी पूर्व अवधि जीडीपी के लगभग 2.7% से बढ़कर महामारी के बाद वर्षों में लगभग 5% हो गया है। 60 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि केंद्र सरकार ने परिसंपत्ति जो निर्माण है, ठीक है,
उसके अवसंरचना विकास को प्रोत्साहन करने के लिए पूंजीगत व्यय पर विशेष बल दिया है और प्रभावी पूंजीगत व्यय जिसमें पूंजीगत परिसंपत्तियों हेतु अनुदान भी शामिल है। महामारी पूर्व अवधि में जीडीपी के लगभग 2.7% से बढ़कर महामारी के बाद भी वर्षों में लगभग 3.9% तक पहुंच गया, ना कि 5% तक। ये बात गलत हो जाएगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय राजमार्ग ने तथा रेलवे का संयुक्त रूप से वित्त वर्ष 2025 में केंद्र का कुल पूंजीगत व्यय में आधे से अधिक हिस्सा था। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी? करेक्ट है। ओनली 2 करेक्ट है, बी। 61 है, फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय योजना के बारे में विचार करना है। ये विधि और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है और निर्भया फंड के माध्यम से वित्त पोषित है ताकि बलात्कार और बाल लैंगिक शोषण के मामले में शीघ्र जांच सुनिश्चित की जा सके। 61 का पहला करेक्ट होगा। सेकेंड, पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत विशेष न्यायालयों को अपराध का संज्ञान लेने की तिथि से 1 वर्ष के भीतर मुकदमे का निपटारा करना आवश्यक होगा। सेकेंड बात भी सही है, दोनों बात एकदम करेक्ट है। 61 का सी। 62 है, समाचार पत्रों में प्राय उल्लिखित प्रशस्त ऐप जो है PRASHAST ऐप किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये संबंधित है दिव्यांगता स्थितियों की स्क्रीनिंग करना एक तरह से। ठीक है, यहाँ पर 2016 के अंतर्गत सूचीबद्ध 21 प्रकार के जो दिव्यांगताओं थी उनकी विद्यालय स्तर पर स्क्रीनिंग करेगा, जिससे शिक्षकों की सहायता की आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की पहचान करने में सहायता मिल पाएगी। और यह ऐप एक प्रक्षेपण चेकलिस्ट का उपयोग करेगा, जिसे यहाँ पर विशेष शिक्षक साझा एक दूसरे से कर सकेंगे ताकि समय पर हस्तक्षेप सुनिश्चित किया जा सके। 63 नंबर क्वेश्चन है, भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार समझौता संघ के बीच हाल ही में हस्ताक्षरित व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता के संबंध में विचार करना है। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ में आइसलैंड, लिंकेटेस्टीन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड शामिल है। 63 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, और इसे ये यूरोपीय संघ के सदस्य नहीं होंगे, पहली बात सही है। सेकेंड बात है, TEPA के भाग के रूप में EFTA 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी? सेकेंड भी करेक्ट है। तीसरा, भारत का टीपा सदस्यों के साथ व्यापार अधिशेष है। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर 2024 में भारत ने EFTA देशों को 1.96 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया है और 22.45 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की वस्तुओं का आयात किया है, जिससे परिणामस्वरूप काफ़ी व्यापार घाटा बढ़ गया था। ठीक है, ये बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा? 1 और 2 सही है, तीसरा गलत होगा। 63 का आंसर बी करेक्ट है। 64 है, हाल ही में खबरों में रहा ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रोस्पेरिटी ट्रांजिट कॉरिडोर किस संघर्ष में संबंधित है या किस संघर्ष से संबंधित है? 64 का आंसर हो जाएगा, ये संबंधित है किससे? आर्मेनिया अजरबैजान संघर्ष से संबंधित होगा। 64 का बी करेक्ट है। ठीक है, अमेरिका की मध्यस्थता से आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो नरगोनो काराबाख पर लंबे समय से चल रहे संघर्ष को हल करने के लिए दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इस समझौते में पारस्परिक क्षेत्रीय दावे को छोड़ने पर बल के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने को, अंतर्राष्ट्रीय कानून को पालन करने को लेकर प्रावधान शामिल था। बी आंसर होगा। 65 है, क्रायोजेनिक तकनीकी के संबंध में विचार करना है। प्रमोचन यानों में क्रायोजेनिक चरण में प्रणोदन के रूप में द्रव ऑक्सीजन और द्रव हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है, जिन्हें अत्यधिक उच्च तापमान पर द्रवित किया जाता है। 65 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा, क्योंकि क्रायोजेनिक चरण में प्रणोदन के रूप में द्रव ऑक्सीजन और द्रव हाइड्रोजन LH2 का उपयोग किया जाता है, जिन्हें क्रमशः -183 डिग्री सेंटीग्रेड पर और -253 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रवित किया जाता है। पहली बात गलत हो जाएगी। सेकेंड है, क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग GSLV जैसे प्रमोचन यानों के ऊपरी चरण में किया जाता है, जिससे उच्च क्षमता, उच्च दक्षता, थ्रस्ट प्राप्त होती है। तीसरी बात, सेकेंड बात सही है। तीसरा है, क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग MRI मशीनों, खाद्य संरक्षण, सुपर कंडक्टर में भी कर सकते हैं। तीसरी बात करेक्ट है। 2 और 3 सही है, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 66 है, होप HOPE मिशन जैसे हाल ही में इसरो द्वारा लद्दाख की त्सो घाटी में शुरू किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था चंद्रमा मंगल मिशन के लिए मानव चुनौती का अध्ययन करना और अंतरिक्ष जैसी परिस्थितियों का अनुकरण करना शामिल होगा। B66 का सही आंसर है। ठीक है,
इस मिशन का मुख्य लक्ष्य मानव अंतरिक्ष उड़ान के दौरान होने वाली शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और परिचालन संबंधी चुनौतियों का अध्ययन करना, ताकि भविष्य में मानव युक्त अंतरिक्ष अन्वेषण मिशनों की योजना और तैयारी में बेहतर बनाया जा सके। क्वेश्चन 67 है, आर्टेमिस समझौता के बारे में विचार करना है। ये मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? आर्टेमिस समझौता जो है ये चंद्रमा, मंगल और अन्य खगोलीय पिंडों के शांतिपूर्ण और सहयोगात्मक अन्वेषण का मार्गदर्शन करने के लिए वर्ष 2020 में अमेरिका द्वारा अन्य देशों के साथ मिलकर स्थापित सिद्धांत का समूह होगा। ठीक है, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 68 है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के संबंध में विचार करना है। यह अंतरिक्ष गतिविधि में निजी क्षेत्र में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए, उसे नियंत्रित करने के लिए अंतरिक्ष विभाग के तहत एक स्वतंत्र नोडल एजेंसी होगी। 68 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। ये गैर सरकारी संस्थाओं की विभिन्न अंतरिक्ष गतिविधियों को प्रोत्साहन करने में सक्षम बनाने और प्राधिकृत करने और पर्यवेक्षण करने के लिए उत्तरदायी होगी। सेकेंड बात यहाँ से यह भी करेक्ट है। दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर 68 का सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन 69 है, हाल ही में समाचारों में रहा सीबकथार्न, जिसे वंडर प्लांट के रूप में भी जानते हैं, इसका सर्वोत्तम वर्णन किया जा सकता है किससे? आंसर हो जाएगा 69 का सी, हिमालय के मरुस्थल में पाई जाने वाली एक सुदृढ़ जलभावसह झाड़ी है ना। सी आंसर 69 का सही आंसर होगा, क्योंकि सीबकथार्न जो है इसे वंडर प्लांट या लद्दाख का सोना भी कहा जाता है। ये एक सुदृढ़ जला भावसह झाड़ी है जो यूरोप और एशिया के ठंडे रेगिस्तान क्षेत्रों में, विशेषकर हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, और ये -43 डिग्री सेंटीग्रेड से +40 डिग्री सेंटीग्रेड तक के अधिकतम तापमान तक भी सहन भी कर सकती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये भी नहीं कि सिर्फ यहाँ पर ठंडे में ही रहेगी वो, राइट। क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे कि यहाँ पर सिर्फ ठंडे एरिया में ही रहेगी, है ना, तो याद रखना है। और एक बात, परंपरागत रूप से इस पौधे के सभी भाग जैसे फल, पत्ती, जड़ें, कांटे, ये सब औषधि के रूप में उपयोग करते हैं। कोई भी इसका पूरा पार्ट वेस्ट नहीं होता है, कोई भी पार्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 70 नंबर है, प्रलय मिसाइल के संबंध में विचार करना है। यह भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक ठोस प्रणोदक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल होगी। 70 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये गलत है, क्योंकि प्रलय एक स्वदेशी रूप से विकसित ठोस प्रणोदक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है जो सटीक लक्ष्य भेदन के लिए उन्नत मार्गदर्शन और नेविगेशन प्रणाली को सुसज्जित बनाएगी। पहली बात गलत है। सेकेंड, ये एक लंबी दूरी की सतह मार करने वाली मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 1500 से 2500 किलोमीटर है। सेकेंड बात भी गलत, क्योंकि यहाँ पर ये 500 से 1000 किलोग्राम तक होगा और इसकी मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर के बीच होगी। दोनों बातें गलत है। 70 का आंसर क्या होगा? 1 और 2 दोनों यहाँ से गलत है। डी यहाँ से सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 70 का। आगे आते हैं क्वेश्चन 71 है, हाल ही में खबरों में रहा प्रोजेक्ट आरोहण निम्नलिखित में से कैसे संबंधित है? प्रोजेक्ट जो आरोहण है ये संबंधित है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति है, उसके लिए यहाँ पर संबंधित होगा। ठीक है, क्वेश्चन 72, हाल ही में समाचारों में रहा एआई अंगीकरण हेतु 7 मार्गदर्शक सूत्र निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा प्रस्तुत किया गया था? करेक्ट आंसर होगा 72 का भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई सही आंसर है। ठीक है, आरबीआई ने फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल एनबलमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिति की रिपोर्ट जारी की है। इसमें अपन नवाचार और जोखिम न्यूनीकरण के बीच संतुलन बनाए हुए और वित्तीय क्षेत्र में जिम्मेदार एआई उपयोग को बढ़ावा दिया। ठीक है, आंसर क्या है? 72 का बी। 73 है, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड के बारे में विचार करना है। यह एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जिसमें हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड सबसे बड़ा शेयरधारक होगा। 73 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम कंपनी जिसे यहाँ पर नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है, पहला गलत हो जाएगा। इसी कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निगमित किया गया और ये एक नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तत्वाधान में काम करेगी। सेकेंड बात ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये खान मंत्रालय के तहत काम करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ माइन। तीसरा, इसका प्राथमिक कार्य घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत के बाहर क्रिटिकल और रणनीतिक खनिजों के पहल की पहचान करना और उनका अधिग्रहण करना और आपूर्ति करना। तीसरी बात करेक्ट है, केवल 3 सही है, एक स्टेटमेंट सही होगा। 3 का मतलब तीनों में एक बात सही है तीसरे नंबर की।
74 है, भारत में नीतिगत चर्चाओं में सिल्वर इकोनॉमी शब्दावली को प्रमुखता मिली है, जिसका सर्वोत्तम वर्णन कौन सा होगा? इसका सर्वोत्तम वर्णन है वृद्ध जनसंख्या के सार्वजनिक और निजी व्यय से उत्पन्न आर्थिक गतिविधियां और बाजार के अवसर। बी यहाँ से सही आंसर होगा 74 का। ठीक है, सिल्वर इकोनॉमी वरिष्ठ नागरिकों के लिए सभी आर्थिक गतिविधियों, वस्तुओं, सेवाओं को संदर्भित करता है जो विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिक आबादी की जरूरत और मांगों को पूरा करने हेतु डिजाइन की गई है। इसमें स्वास्थ्य सेवा, आवास, कल्याण, बीमा और बुजुर्ग के लिए अनुकूलन तकनीकी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित खनिजों पर विचार करना है। लिथियम, निकेल, कोबाल्ट, तांबा, ग्रेफाइट, इनमें से कितने खनिज भारत के 30 क्रिटिकल मिनरल्स सूची में शामिल होंगे? 75 का आंसर हो जाएगा यहाँ से कौन सा? लिथियम, निकेल, कोबाल्ट, तांबा, ग्रेफाइट, सभी यहाँ से डी यहाँ से क्या होगा? 75 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, 76 नंबर है, प्राय समाचारों में रहने वाला गोल्डन डोम और HQ9 पदों का सर्वोत्तम वर्णन करता है कौन? करेक्ट आंसर हो जाएगा 76 का बी यहाँ से विभिन्न देशों की मिसाइल और रक्षा प्रणाली। 76 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, भारत अमेरिका 2+2 अंतर संतरी वार्ता 2025 का संबंध निम्नलिखित में से निम्नलिखित पर विचार करना है। देखते हैं किससे संबंध होगा इसका संबंध है भारत अमेरिका 2+2 अंतर सत्तरी वार्ता अगस्त 2025 का मुख्य उद्देश्य 10 वर्षीय रक्षा ढांचे को महत्व देना और रक्षा उत्पादन को बढ़ावा, व्यापार और सुरक्षा मजबूत करना, ताकि यहाँ पर अमेरिका भारत कॉम्पैक्ट सैन्य साझेदारी, वाणिज्य और प्रौद्योगिकी हेतु अवसरों को लाभ उठाया जा सके। पहली बात करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, दूसरा, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान सहित बहुत कम देशों के साथ 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता के रूप में अपनाया गया है। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है, क्योंकि भारत अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया और जापान सहित कुछ ही देशों के साथ यहाँ पर मंत्रिस्तरीय वार्ता अपनाई गई है। दोनों बातें सही है। 1 to 77 का करेक्ट है। 78 है, वन वेब, कोइनफेन और प्रोजेक्ट कोइपर का निम्नलिखित में से किस रूप में सर्वोत्तम वर्णन करता है? आंसर हो जाएगा 78 का ए, उपग्रह इंटरनेट परियोजना। ए यहाँ से सही आंसर होगा। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन 79। निम्नलिखित पर विचार करना है, हाइड्रोजन के प्रकार और उत्पादन की प्रक्रिया कैसे होगी? उत्पादन होगा। पहला है ब्लू हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस से स्टीम रिफॉर्मिंग प्रक्रिया द्वारा उत्पादित किया जाता है। ठीक है, पहले यहाँ से ब्लू हाइड्रोजन नवीकरण ऊर्जा गलत हो जाएगी। ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके जल को इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करते हैं। सेकंड भी गलत है। ग्रे हाइड्रोजन CCS रहित स्टीम रिफॉर्मिंग, ये बात यहाँ से करेक्ट है। केवल एक बात करेक्ट है। तीसरा क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित पर विचार करने कथन 1 कथन 2। गगनयान मिशन में ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल का उपयोग किया है, जो अंतरिक्ष यात्री सुरक्षा के लिए क्रू एस्केप मिशन सिस्टम के साथ इस रूप में लॉन्च वाहन मार्क 3 रॉकेट का संशोधित संस्करण होगा। 80 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, HLVM3 ठोस द्रव और क्रायोजेनिक चरणों का उपयोग करता है, जो ऑर्बिटल मॉड्यूल को निम्न कक्षा भूकक्षा में प्रमोचन करने में सक्षम होगा। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। दोनों बातें यहाँ से क्या है? सही है। आंसर क्या हो जाएगा? दोनों करेक्ट है, तो आंसर बी, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर वो दूसरी बात कर रहा था ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 है, अपेटा द्वारा शुरू किया गया भारतीय पहल के संबंध में विचार करना है। इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक भारत के निर्यात में 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने के लिए 100 कृषि खाद्य स्टार्टअप्स को समर्थन देना। 81 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। सही है। दूसरा, यह मुख्य फसलों को नहीं बल्कि यहाँ पर उच्च मूल्य वाले जो कृषि खाद्य उत्पादन जिसे GI टैग प्राप्त होता है, जैविक फूड, सुपर फूड, प्रसंस्कृत खाद्य, इन सबके उत्पादों को लक्षित करेगा। दोनों बातें करेक्ट हैं। 81 का सी यहाँ से सही आंसर है। 82 नंबर क्वेश्चन है, खान और खनिज विकास और विनिमय संशोधन अधिनियम 2023 के बारे में विचार करना है। अन्वेषण लाइसेंस केवल केंद्र सरकार द्वारा 25% बोली के माध्यम से ही प्रदान किया जाएगा। 82 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। खान और खनिज विकास निविनम संशोधन भारत खनन क्षेत्र के सुधार के लिए यहाँ पर विशेष रूप से और गहरे खनिजों की खोज को निष्कर्षण के लिए पेश करता है। सेकेंड बात है,
एकल अन्वेषण लाइसेंस केवल 50 वर्ग किलोमीटर तक के क्षेत्र को ही अन्वेषण गतिविधि की अनुमति देता है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी गलत है, क्योंकि इसके अलावा जबकि अधिनियम में एकल अन्वेषण लाइसेंस के लिए अधिकतम क्षेत्रफल निर्दिष्ट करता है और ये 1000 वर्ग किलोमीटर है, ना कि 50 वर्ग किलोमीटर। ये गड्ढे खोदने वाली, खाई खोदने और ड्रिलिंग को आधा स्थल उत्खनन की अनुमति देता है। तीसरी बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा? सिर्फ तीसरा करेक्ट है, बी। 83 नंबर है, भारत में वन सलाहकार समिति के संबंध में विचार करना है। कौन सा सही होगा? यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय होगा। पहली बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर यह 1980 के तहत किया गया था, ना कि 1986 के तहत। इसकी प्राथमिक भूमिका वन भूमि, इसको गैर वनी प्रयोजन के लिए उपयोग करने के वास्तव में जो प्रस्ताव थे उस पर सरकार को सलाह देना होगा। सेकेंड बात सही है। एफएसी द्वारा, एफएसी मतलब भारत में वन सलाहकार जो समिति है, इसको द्वारा की गई संस्थाएं केंद्र सरकार पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होती हैं। तीसरी बात गलत है, ये बाध्यकारी नहीं होती है, ये एक तरह से सलाहकारी होती है। ठीक है, ओनली 2 करेक्ट है। आंसर यहां से क्या होगा? बी। 84 ऑनलाइन खेल संवर्धन विनियमन 2025 के बारे में विचार करना है। यह अधिनियम भारत में ऑनलाइन मनी गेम्स की पेशकश और विज्ञापन को पूरी तरह से प्रतिबंध लगाता है। पहली बात यहां से करेक्ट है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जो अधिनियम है 2000 के तहत प्राधिकारियों को विधि विरुद्ध गेमिंग प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने का अधिकार प्रदान किया गया है। सेकेंड बात भी यहां से करेक्ट होगी, दोनों बातें यहां से करेक्ट हैं। 85 है, संघाई सहयोग संगठन एससीओ के बारे में विचार करना है। वर्ष 2011 में एससीओ के सभी संस्थापक सदस्य संघाई 5 समूह के सदस्य थे। 85 का पहला स्टेटमेंट यहां से क्या होगा? गलत है। ठीक है, क्योंकि 2001 में उज्बेकिस्तान के सदस्य के रूप में शामिल किया गया था और इसे संघाई 6 में बदल दिया गया था, संघाई 6। तो एक गलत हो जाएगा। भारत को पहली बार 2005 में पर्यवेक्षक का दर्जा मिला था और 2017 में पूर्ण सदस्य बन गया था। सही बात है। तीसरा, ईरान और बेलारूस क्रमशः 2023-24 में एससीओ के पूर्ण सदस्य बने थे। यह भी बात सही है। 2 और 3 इसका करेक्ट है, बी। क्वेश्चन 86 है, भारत जापान संबंध में विचार करना है। भारत और जापान ने 1952 में द्वितीय विश्व युद्ध उपरांत शांति संधि के माध्यम से राजनयिक संबंध स्थापित किए। 86 का पहला स्टेटमेंट यहां से करेक्ट है। इस साझेदारी को समय के साथ उन्नत किया गया और वर्ष 2000 में वैश्विक साझेदारी से लेकर वर्ष 2014 के विशेष रणनीतिक वैश्विक साझेदारी तक यह भारत जापान विजन 2025 का द्वारा निर्देशित होगा। सेकेंड बात भी सही है। दोनों बातें 86 का करेक्ट है, सी। 87 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कच्चा तीवू द्वीप वर्ष 1974 के समुद्री सीमा समझौता के तहत श्रीलंका को सौंपा गया था। 87 का पहला सही है। इस समझौते के तहत भारतीय मछुआरों को कच्चा तीवू के निकट मत्स्य के स्थायी अधिकार दिए गए थे। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि संधि के तहत मत्स्य स्थायी अधिकार प्रदान नहीं किए गए थे। केवल भारतीय मछुआरों को द्वीप पर जाल सुखाने और सेंट एंटोनी के चर्च पर तीर्थ यात्रा के लिए सीमित पहुंच की अनुमति दी गई थी और मत्स्य के अधिकार तय नहीं किए गए थे। ये विवादित बने हुए थे। ओनली 1 करेक्ट है। क्वेश्चन 88 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। यूएनसीएलओएस के तहत कृत्रिम द्वीप और भूमि पुनर्ग्रहण गतिविधियां प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले चट्टानों या भित्तियों की कानूनी स्थिति को नहीं बदलती है। 88 का पहला स्टेटमेंट यहां से करेक्ट है। दक्षिण चीन सागर में चीन का 9 डैश लाइन दावा वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया और ब्रुनेई के अनंत आर्थिक क्षेत्र के साथ ओवरलैप करता है। सेकेंड बात भी करेक्ट होगी और यही ओवरलैप दक्षिण चीन सागर विवाद का पूरा मूल होगा। दोनों बातें करेक्ट हैं। 89 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिक अपनी स्थायित्व और जल के क्षेत्रों के प्रदूषक को अवशोषण कम करने की या अवशोषण करने की क्षमता को लिए उसके लिए जानता है। आंसर हो जाएगा 89 का पॉलीइथिलीन टेरेप्थिलेट। ये यहां से सही आंसर होगा। क्वेश्चन 90 है, भारत में संदिग्ध रजिस्ट्री के संबंध में विचार करना है। इसे भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C द्वारा I4C द्वारा विकसित किया गया था और इसमें राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल से प्राप्त साइबर अपराधियों का डेटा शामिल होगा। 90 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। इसका प्राथमिक उद्देश्य बैंकों को ग्राहकों की विश्वसनीयता सत्यापित करने के लिए
वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए और वास्तविक समय पर लेन देन की निगरानी करने में सक्षम बनाएगा। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, दोनों सही है। सी आंसर 90 का। 91 है ब्लैक एस्परगिलस पर विचार करना है। वैज्ञानिकों ने पश्चिमी घाट से ब्लैक एस्परगिलस को 2 नई प्रजाति खोज की है जो उन्नत बहुचरणीय वर्गीकरण के उपयोग को लेकर के इस समूह का पहला बड़ा अध्ययन बताया है भारत का। 91 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है इसमें तंतुई कवकों का एक विविध समूह शामिल है जो विभिन्न परिस्थिति क्षेत्रों में सर्वत्र वितरित होगा। सेकेंड बात यहाँ से यह भी सही है। इसे विशेष रूप से साइट्रिक एसिड उत्पादन, खाद्य कवक विज्ञान, किण्वन प्रौद्योगिकी और कृषि में औद्योगिक अनुप्रयोग के लिए अग्रणी के रूप में जाना जाता है। तीसरी बात भी करेक्ट है। 1 2 3 सभी सही है। 91 का आंसर डी। 92 WHO की विश्व मानसिक स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट के बारे में विचार करना है। विश्व स्तर पर वर्तमान में 13.6% जनसंख्या मानसिक विकारों से पीड़ित होगी। 92 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है वैश्विक स्तर पर मानसिक विकारों की 2/3 से अधिक मामले के कारण दुश्चिंता का अवसाद विकार होगा। सेकेंड बात क्या है? सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, जो कुल मामले के 2/3 से अधिक हैं। आत्महत्या विश्व भर में युवाओं की मृत्यु का प्रमुख प्रमाण बना हुआ है। तीसरी बात यहाँ से गलत है क्योंकि WHO के अनुसार आत्महत्या 15 से 29 वर्ष की आयु में मृत्यु का तीसरा प्रमुख कारण है, न कि पहला। ये गलत है। वर्तमान अनुमानों में अनुसार 2030 तक आत्महत्याओं की संख्या में 1/3 घट जाएगी, जिससे सतत विकास लक्ष्य पूरा हो जाएगा। तीसरी बात गलत है कि चौथी बात गलत है क्योंकि मौजूदा अनुमान दर्शाते हैं कि आत्महत्या की संख्या में कमी सतत विकास लक्ष्य की 1/3 कमी के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगी। गलत हो जाएगी बात। सिर्फ पहला दूसरा करेक्ट है, आंसर बी। 93 नंबर है बायो E3 नीति 2024 के संबंध में विचार करना है। पहला, इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में उच्च प्रदर्शन और जैव विनिर्माण को बढ़ावा देना होगा। 93 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। इसका कार्यान्वयन पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। सेकेंड बात गलत है क्योंकि यहाँ पर यह नीति विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, न कि पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ओनली 1 करेक्ट है, दूसरे यहाँ से गलत होगा। 94 है प्रवाल भित्तियों के संबंध में विचार करना है। प्रवाल भित्ति महासागर की सतह का लगभग 1% भाग आच्छादित करती है, किंतु 25% से अधिक समुद्री जीवन का पोषण करती है। 94 का पहला करेक्ट हो जाएगा। सेकंड, प्रवाल में जूंजिथलाई शैवाल पाए जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं और तथा उनकी ऊर्जा की 80 से 90% आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। सेकेंड बात यहाँ से 94 का करेक्ट है भी। तीसरा, पोषक तत्व युक्त वाहित मल अथवा उर्वरक भाव से उत्पन्न यूट्रोफिकेशन तीव्र शैवाल वृद्धि को प्रोत्साहन करता है, जिससे प्रवाल विकास पे अवरुद्ध होता है। तीसरी बात भी करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 1 2 3 सभी करेक्ट हैं। 94 का आंसर क्या होगा? 1 2 3 सभी करेक्ट हैं, तो सी। क्वेश्चन नंबर 95 है। निम्नलिखित पर विचार करना है। कथन 1 कथन 2, एक साथ चुनाव पर 2023 में गठित उच्च स्तरीय समिति ने लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव को एक साथ आयोजित करने का प्रस्तुत किया था। 95 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, सही है। दूसरा, एक साथ चुनाव आदर्श आचार संहिता के लंबे समय तक लागू रहने को कम करने नीतिगत निष्क्रियता होती है उसको रोकने में सहायक होती है। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट होगी। दोनों बातें यहाँ से सही है। 95 का आंसर क्या होगा? ये यहाँ से करेक्ट होगा। 96 नंबर है भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए मिशन इंद्रधनुष के संबंध में विचार करना है। इसका उद्देश्य 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए 100% टीकाकरण कवरेज प्राप्त करना होगा। पहला, 96 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। गहन मिशन इंद्रधनुष उन जिलों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शुरू किया गया जहां टीकाकरण कवरेज कम होगा। सेकेंड बात यहाँ से ए भी करेक्ट है। दोनों बातें सही हैं। 96 का आंसर सी सही होगा। 97 नंबर है निम्नलिखित कथनों पर विचार करने। कथन 1 कथन 2 कथन 3, भारतीय उद्योग परिसंघ ने भारत को नवाचार संचालित GCC का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए एक राष्ट्रीय वैश्विक क्षमता केंद्र नीति का प्रस्ताव रखा है। 97 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। आधुनिक GCC
बैंक ऑफिस समर्थन से आगे बढ़कर वैश्विक अनुसंधान और विकास तथा बौद्धिक संपदा सृजन के लिए सामरिक केंद्र बन गए हैं। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, भारत में विश्व का 1/4 से भी कम जीसीसी स्थित है। तीसरा क्या होगा? तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर भारत में जीसीसी विश्व का लगभग आधे से आधा मेजबान तथा CII के अनुसार वर्ष 2030 तक उनकी संख्या 1800 से बढ़कर 5000 हो सकती है, जिसमें से हर 2 सप्ताह में 36 नए जीसीसी शामिल होते हैं। तीसरा गलत होगा। आंसर क्या होगा? 1 2 करेक्ट है। ठीक है, तो सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, हिमालय का सूर्य मृग के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा? यह केवल भारत के हिमालय क्षेत्र के अल्पाइन क्षेत्रों में 2500 मीटर के ऊपर ऊंचाई पर पाया जाता है। 98 का 98 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? गलत है, क्योंकि ये हिरण की एक प्रजाति है जो भारत के हिमालय क्षेत्र के 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर अल्पाइन क्षेत्रों में साथ साथ नेपाल और भूटान, चीन में भी पाया जाता है। सेकेंड है, अन्य हिरण प्रजातियों के विपरीत इसके सींग और पित्ताशय नहीं होता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें सींग नहीं होते हैं, लेकिन इसमें पित्ताशय या गॉल ब्लैडर पाया जाता है, जिससे यहाँ पर अन्य हिरणों से भी अलग है। ये इसमें स्टैंडर्ड लिस्ट में संकटपन श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। तीसरी बात क्या होगी? संकटपन मतलब होता क्या है? इसलिए कहता हूँ थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ो, है ना। संकटपन अगर इंडेंजर्ड और वल्नरेबल पढ़ते तो पता चल जाता। संकटपन क्या होता है? इंग्लिश वर्ड देखोगे तो इंडेंजर्ड बोलते हैं इसको, इंडेंजर्ड श्रेणी में। तो यहाँ से करेक्ट है बात। ओनली 3 ए। 99 नंबर है, यह अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है जिसकी राजधानी उस नदी के किनारे स्थित भूमध्य रेखा के 2 बार पार करती है। खनिज संसाधनों जैसे कोबाल्ट, तांबा और औद्योगिक हीरों में अत्यंत समृद्ध तथा यह सक्रिय ज्वालामुखी माउंट न्यारागोंगो स्थित है, जो अपनी दीर्घ स्थायी लावा झील के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त इस देश की अटलांटिक महासागर से लगती है छोटी रेखा रेखा भी है, और उपयुक्त विशेषता निम्नलिखित में से किस देश को संदर्भित करती है? आंसर हो जाएगा 99 का करेक्ट आंसर। ये संदर्भित करती है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, मोरान समुदाय के संबंध में विचार करना है। मोरान समुदाय कभी एक स्वतंत्र राज्य के शासक के रूप में थे और बाद में अनिरुद्ध देव की शिक्षाओं के माध्यम से वैष्णव धर्म के प्रभाव में आए थे। पहला 100 का से करेक्ट होगा। ये वैष्णव धर्म के मोरिया संप्रदाय से संबंधित है और मुख्य रूप से असम में केंद्रित तथा अरुणाचल प्रदेश में उनकी कम आबादी है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। मोरान समुदाय को असम में पहले से ही अनुसूचित जनजाति ST के रूप में मान्यता प्राप्त है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर मोरान समुदाय को उन 6 समुदायों में से एक चाय जनजाति, आदिवासी, मोटोक, ताई, अहोम, चोटिया और कोच जैसी जनजाति के रूप में दर्जा प्राप्त है ST की जो मांग कर रहे हैं। ठीक है, पहले से ही, तो यहाँ से गलत हो जाएगी। 1 2 सिर्फ करेक्ट है, आंसर यहाँ से ये बात सही है। तो इस टाइप से यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए। ठीक है, जो दृष्टि का यहाँ पर टेस्ट नंबर कौन सा था? 21 नंबर था, है ना। टेस्ट नंबर 21 यहाँ से राइट। और यहाँ से अगला टेस्ट जो रहेगा टेस्ट नंबर 22, वो हम लोग यहाँ से कल या परसों से स्टार्ट करेंगे, वो भी पेंडिंग है रखा है ना। तो टेस्ट 21 यहाँ से फिनिश हुआ और हम लोग 22 नंबर टेस्ट अभी करेंगे, और अभी संडे को होने वाला है टेस्ट नंबर 23, तो वो हम लोग यहाँ पर ट्यूसडे वेडनेसडे को पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग पूरा ट्रैक पे आ जाएंगे। ठीक है, जो थोड़ा सा पेंडिंग था इसको मैंने आज कवर कर दिया, और 22 नंबर टेस्ट हम लोग यहाँ से कोशिश करेंगे, कल तो नहीं परसों स्टार्ट करेंगे इसको। ठीक है, सैटरडे संडे 2 दिन में कवर कर लेंगे उसको राइट। तो और यहाँ से मैंने सुबह करा दिया आज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो करंट अफेयर्स है, 20 क्वेश्चन 20 टॉपिक जो मैंने स्टार्ट किया करंट अफेयर्स का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ पर 1 साल की जितनी भी करंट अफेयर्स न्यूज़ है उसके 20 टॉपिक को उठाएंगे हम लोग एक दिन में, और 20 क्वेश्चन के हिसाब से कवर करेंगे, और काफ़ी डीप में मैंने समझाया। आज जाके देख सकते हो, सुबह मैंने कराए हुए हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सब कथन वाइज क्वेश्चन मैंने पूछे वहाँ से। ठीक है, एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।